बिंदु ए पर Q1 आवेश है, बिंदु बी पर Q2 आवेश है। आवेश कैसे यहाँ के सजातीय आवेश है। और यदि इंटीग्रेट लगने वाले वैद्युत बल की बात करें तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो आपको वैद्युत बल होता है आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है और आवेश की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। दूरी कांस्टेंट रखो, आवेश बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा, ठीक है। यदि आवेश कांस्टेंट रखोगे, दूरी घटाओगे तो बल बढ़ेगा, यदि दूरी बढ़ाओगे तो बल घटेगा, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि Q1 और Q2 यानी Q1 और Q2 को हमने क्या किया, नियत रख लिया, यानी कि आवेश के परिमाण में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया और इनके बीच की दूरी है वो हमने डबल कर दी। कितनी कर दी, डबल। बात समझ आई। आवेश के परिमाण में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, दूरी को दोगुना कर दिया, तब बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कूलम के नियम से हो जाएगा। यदि इनके आवेश के परिमाण Q1 Q2 है, बीच की दूरी R है, तब हमने लिखा F बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हमने दूरी को दोगुना किया है तो लगने वाला बल F डैश मान लिया कि Q1 Q2 बटे 2R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2R का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कि क्या मिलेगा, Q1 Q2 बटे 4R स्क्वायर। बच्चों चीज को लिख सकते हैं 1/4, क्या सकते हैं 1/4 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखिए इतनी चीज की बात करें समीकरण किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो लगने वाला बल है 1/4 गुना होता है। यहाँ से बात भी समझ में आ गई हमको कि अगर दूरी बढ़ाओगे तो बल घटेगा। अब दूरी घटा के भी चेक कर लेते हैं, दूरी घटा के चेक कर लेते हैं। तो अब हम दूरी को क्या कर लिया, अब दूरी को हमने आधा कर लिया, यानी कि R/2 कर लिया। अब दूरी को आधा कर लिया तो हमने F डैश लगने वाला F डैश तो K Q1 Q2 बटे R के स्थान पर हो जाएगा आपका R/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखिए बच्चों इतनी चीजें जो किसके बराबर हो जाएगी, F के बराबर हो जाएगी। तो F डैश बराबर कितना आ गया, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि दूरी कम बल, दूरी ज्यादा बल। आवेश के परमाणु को कांस्टेंट रख के दूरी घटा रहे बढ़ा रहे तो बल में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, दूरी घटाने पे आपका बल बढ़ रहा है और दूरी बढ़ाने पर आपका घट रहा है। लेकिन आवेश के परमाणु को यदि बढ़ा रहे हैं, दूरी को नियत रख रहे हैं तो बल बढ़ रहा है, परमाणु बढ़ा रहे हैं तभी बल बढ़ रहा है, परमाणु घटा रहे हैं तब बल घट रहा है, लेकिन दूरी कैसा हो रहा है, उल्टा। ठीक है। अब अगले पॉइंट में हमने क्या किया, अगले पॉइंट में हमने दोनों चीजों को परिवर्तित कर दिया। आवेश की मात्रा को हमने डबल कर दिया, उनकी बीच की दूरी को भी हमने डबल कर दिया। आवेश के परमाणु को हमने डबल कर दिया। तो ऐसा मान लिया कि पहले आवेश आपने करना था Q1 तो हमने 2Q1 मान लिया और इस Q2 को हमने 2Q मान लिया और बीच की डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया, 2R मान लिया। क्वेश्चन क्या है, आवेश के परमाणु को हमने डबल कर दिया और उनकी बीच की दूरी को हमने डबल कर दिया। तो अब बल क्या होगा, क्योंकि दोनों चीजें बदल रही हैं। पहले हमने आवेश बदले, दूरी नियत रखा था, तो सीधे कॉन्सेप्ट था आवेश का मान बढ़ाओगे तो बल का मान बढ़ेगा, आवेश का मान घटाओगे तो बल का मान घटेगा। दूरी को नियत रखते, दूरी भी हमने चेक कर लिया था, दूरी बढ़ा रहे थे तो बल घट रहा था, दूरी घटा रहे तो बल बढ़ रहा था, आवेश को नियत मान के अब दोनों चीजों को परिवर्तित कर दिया। अब क्या होगा देखते हैं। F बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर आपको हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, समीकरण हो गया। अब अगली कंडीशन में क्या दिया हमने, जहां पे Q1 है वहां क्या रखा हमने 2Q1 और जहां Q2 वहां क्या रखा हमने 2Q2 बटे उनकी डिस्टेंस है वो क्या कर दिया हमने, जो डिस्टेंस को हमने 2R रख दिया। इसको सॉल्व किया हमने तो 2 दूनी 4 4Q1 Q2 बटे 4R स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा, कितना मिलेगा कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, किसके बराबर है, F के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आवेश को आप डबल कर दो, आवेश को आप डबल कर दो और दूरी को भी डबल कर दो तो बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक इसको दोगुना किया और 3 गुना किया, यानी पहला जो आवेश था उसको हमने 2Q1 कर लिया, जो दूसरा आवेश था उसको हमने 3Q2 कर लिया। पहले हमने परमाणु को बढ़ाया तो दूरी को बढ़ाया, अब परमाणु को बढ़ा रहे दूरी को घटा रहे। अब दूरी घटाने का मतलब क्या हो गया कि हमने दूरी मान लो R/2 कर दी, कितनी कर ली R/। अब बताओ अगर हम डायरेक्ट रूप से ये पूछ लें कि वैद्युत बल घटेगा कि बढ़ेगा, तो बस कॉन्सेप्ट समझिए, आवेश का परिमाण बढ़ रहा है तो बल बढ़ेगा, तो दूरी घट रही है तो भी बल बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में बल 100% बढ़ना है। अगर ऐसा होता आवेश का परिमाण बढ़ रहा और दूरी भी बढ़ जाती तो फिर क्या पाना संभव नहीं था कि बल बढ़ेगा कि घटेगा।
लेकिन ऐसी कंडीशन जब बन जाए आवेश परिमाण बढ़ जाए तो बल बढ़ता है और दूरी घट जाए तब भी बल बढ़ता है, तो दोनों परिस्थितियों में बल बढ़ रहा है तो 100% फाइनल बल भी आपका इसको एवरेज मान लिया। एवरेज बराबर के Q1 की स्थान पे क्या रखेंगे 2Q1 और Q की स्थान रखेंगे 3Q2 बटे R स्क्वायर यानी कि RY2 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो के 3 दूनी 6 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 24 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां रख देंगे हम F तो कितना बल हो जाएगा, बल 24 गुना हो जाएगा। कंडीशन समझे, आवेश की परिमाण बढ़ाया जाए वो दूरी घटाई जाए तो बल 100% बढ़ना है, आवेश की परिमाण बढ़ाई जाए दूरी भी बढ़ाई जाए तो कुछ जरूरी नहीं बल घटेगा या बढ़ेगा, ये कुछ कहना मुश्किल होता है पर सूत्र के अनुसार डिसाइड होता है। लेकिन आवेश के परिमाण बढ़ रहे हैं वो दूरी घट रही है तो बल 100% आपका। जैसे बल मान लो किसी बिंदु पर दो बल किसी कोण पे कार्य कर रहे हैं, तो बिंदु ए है, F1 आपका इस डायरेक्शन में है, F2 आपका इस डायरेक्शन में, और दो बल कार्य कर रहे हैं। पहले बल का नाम क्या है F1, दूसरे बल का नाम क्या है F2। इनके बीच जो एंगल है वो कितना है 2 थीटा है। इस परिस्थिति में हम आपसे ये कहें, इस परिस्थिति में हम आपसे ये कहें कि इनका परिणामी कहाँ होगा और कितना होगा। क्रिया बल जब दो बल किसी कोण पर कार्य कर रहे हैं, दो बल किसी कोण पर कार्य कर रहे हैं, उनका परिणामी निकालने के लिए F = F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos 2 थीटा सूत्र से निकालते हैं। बात समझ में आई? दो बल दिए हों और किसी कोण पर कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे F = √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos 2 थीटा। अब कुछ रिजल्ट है उन्हें मौके भी याद रखेंगे और कुछ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इनकी डायरेक्शन कैसी है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। यदि दो बल किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हो और उनकी दिशा विपरीत हो और उनका परिणामी निकालना हो तो उसके अंतर रखेंगे, क्या कर देंगे अंतर। तो इसका परिणाम हो जाएगा F = F2 माइनस F1। F2 बड़ा होता है F2 से घटा देंगे, F1 बड़ा हुआ तो F1 से घटा देंगे। अपोजिट डायरेक्शन है तो घटा देंगे, अगर सेम डायरेक्शन है तो जोड़ देंगे। अब मान लो इसका परिणामी निकालते हैं, कितने अंश पर है 60 अंश पर, दो बल है और समान परिमाण के। देखो समान परिमाण के लिए आपको कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद रखना है और वैसे आप सूत्र से याद रखेंगे, ठीक है। अगर दो बल है, ये भी F है और ये भी F है और 60 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, दो बल है F और F 60 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं और इनका परिणामी क्या निकालना है, परिणामी कितना होगा। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए क्वेश्चन ये वाला फार्मूला क्या होता है, F नेट बराबर अंडर F1 का स्क्वायर यानी कि F का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर यानी F का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर यानी कि F का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 करेंगे तो 2F × F cos 2 थीटा, यानी इसके बीच का एंगल लिखा जाता है। एंगल कितना भाई 60 है, एंगल कितना है 60, तो ये हो जाएगा cos 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये F = 2 कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर हो जाएगा प्लस जी क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर। cos 60 कितना होता है बच्चों, cos 60 होता है आपका 1/2, 2 से 2 काट देंगे कितना मिलेगा बोलिए 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3F स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा F√3। तो ये बात आपको पूरी डायरेक्ट भी याद रख लेनी है, ये बात आपको डायरेक्ट भी याद रख लेनी है कि तो दो बल है और दो बल उनके परिमाण आपस में बराबर है और कितने अंश पर कार्य कर रहे हैं 60 अंश पर, एक दूसरे 60 अंश पर लगे हुए हैं बल किसी बिंदु पर, दो बल जिनके परिमाण समान है और 60 अंश पर है, तो उनका परिणामी निकालने के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है किसी एक बल का परिमाण गुणा √1, किसी एक बल का परिमाण गुणा √3, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। जब कोण करना हो 60 अंश हो और आपस में दोनों बराबर। अब इसकी ओर चलते हैं, ये एंगल कितना बोले भाई, ये एंगल 90 डिग्री है, कितना है आपका 90 डिग्री, और देखिए ये भी F है ये भी F है, ठीक है ये भी F। तो इससे फार्मूला अप्लाई कर देंगे F × अंडर F1 का स्क्वायर यानी कि F का स्क्वायर, F2 स्क्वायर यानी कि F का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 यानी कि F × F cos, इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा cos 90। cos 90 जो क्या होता है 0 होता है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी आगे, तो सिर्फ आपको मिलेगा √2F स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा F√2 आ जाएगा। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट समझ आया, यहाँ भी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि दो बल हैं जिनके परिमाण आपस में बराबर हैं और एक दूसरे के 90 अंश पर लगे हुए, तो उनका परिणामी निकालने के लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रखिए किसी एक बल का परिमाण √2 से गुणा, किसी एक बल का परिमाण √2 से गुणा। यदि 60 अंश में है तो √3 से गुणा। अब यदि 120 अंश पर, यदि 120 अंश पर तब कितना होगा,
तो ये वाला फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। f अंडर ये हो जाएगा जो f का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2 f1 f2 का भी स्क्वायर हो जाएगा cos 130। इसको सॉल्व करो तो मिलेगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर। cos 130 का मान निकाल लेते हैं, cos 130 तो ये हो जाएगा cos कितना 180 माइनस 60, तो cos ये माइनस cos हो जाएगा। cos 60 कितना होता है भाई 1/2 होता है, तो हो जाएगा माइनस का 1/2। तो इसको लिख देंगे हम माइनस के 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, आपका कितना मिलेगा f स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी f आएगा। क्या आएगा f। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या निकला, यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकला यदि दो बल एक दूसरे को 120 अंश पर कार्य कर रहे हैं, यदि दो बल 120 अंश पर कार्य कर रहे हैं और उनके परिमाण बराबर है, तो उनका परिणामी किसी एक बल के परिमाण के बराबर होगा। 90 में कार्य कर रहे हैं तो किसी एक बल का परिमाण अंडर रूट 2 से गुणा, 60 अंश पर कार्य कर रहे हैं तो किसी एक बल का परिमाण अंडर रूट 3 से गुणा, यदि 45 पे कार्य कर रहे हैं तो निकालने का। ठीक है, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, कभी बार